एक पुरानी कहावत है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। और सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 22 हाई एजुकेशन पे, जो कि एक संजीदा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, उस पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो भी PhD डिग्री धारक है, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। अभी सभापति महोदय, हमारे पूर्व वक्ता जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी और मुझे लगा क्योंकि ये गंभीर विषय है, संजीदा विषय है, तो कुछ फलदायक बात वो करेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे आएंगे सामने जिस पे ये सदन विचार करेगा और अपनी बात रखेगा और वो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन पुरानी सरकार को कोसने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। सभापति महोदय, अगर हम भूतकाल में ही जीते रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा, हमारा भविष्य कैसे संवरेगा, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। बात ये नहीं है कि पिछली सरकार ने क्या किया, उससे पिछली सरकार ने क्या और अब वाली सरकार क्या करने जा रही है। मुद्दा ये है कि हम किस तरीके से अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो देश के अंदर और विश्व के अंदर अपनी एक अहमियत रखती हो, अपनी एक पहचान रखती हो। ये सोचने का विषय है सभापति महोदय। मैं कुछ बिंदुओं पे अपनी बात रखना चाहूँगी इस सदन के अंदर। पिछली जो बीजेपी की सरकार थी 2018 में, उनके टाइम पर 222 राजकीय कॉलेज खुले और जब उन्होंने 2018 से और 23 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो सभापति महोदय 69 नियमित कॉलेज हम लोगों ने खोले और 303 हमने राज्य से सेस के माध्यम से महाविद्यालय खोले। उसके पीछे कारण ये था, जिस तरीके से देश के अंदर आबादी बढ़ रही है, एजुकेशन का दायरा बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि संसाधन भी हमें लोगों को मुहैया कराने चाहिए, उपलब्ध करवाने चाहिए। लेकिन हम लोगों की ज़ैदो-ज़हद इस बात पर टिकी हुई है कि इन कॉलेजों को जो पिछली सरकार ने खोला, उन कॉलेजों के बारे में अभी तक वर्तमान सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है और ये करना चाह रही है कि उन कॉलेजों को आगे चलाया जाए या नहीं चलाया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। उसके एक रिव्यू के आदेश इस सरकार ने दे दिए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूँगी कि राजस्थान के अंदर 12वीं पास कर चुके 10 लाख से अधिक ऐसे युवा हैं जो स्नातक की डिग्री लेने के लिए, अन्य डिग्रियों के लिए कॉलेज के अंदर जाते हैं। और हमारी जो सरकार की जो सरकारी कॉलेजें हैं वो बहुत नाम मात्र की हैं, तो हर कोई व्यक्ति, हर कोई युवा सरकारी कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं ले पाता है और उसको प्राइवेट कॉलेजों के अंदर जाना पड़ता है और स्थिति ये हो जाती है कि जेब से पूरा पैसा उनका निकल जाता है अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए। सभापति महोदय, हम लोग हमारे युवाओं का भविष्य निजी कॉलेजों पे छोड़ देते हैं और उनसे मोटी फीस ली जाती है और ये त्रासदी है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हम हमारे युवाओं को अच्छा भविष्य नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। इस बात पे हमें इस सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए। सभापति महोदय, ये कोई बहस का विषय नहीं है कि किसने कॉलेज ज़्यादा खोली, किसने कम खोली, कॉलेज क्यों खोली, क्योंकि हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं, चाहे मकान बनाने की प्लानिंग हो, घर को आगे किस तरीके से सजाया जाए उसकी प्लानिंग हो, हम लोग भविष्य को लेकर प्लानिंग करते हैं, तो पहले संसाधन उपलब्ध नहीं होते, पहले प्लानिंग की जाती है। आप लोग भी अपनी घोषणा पत्र लेकर आए, उसके अंदर आपने घोषणाएं करी है कि हम 5 साल के अंदर ये करेंगे, एक विजन लेकर चलते हैं। तो जब कोई चीज़ धरातल पर आती है तभी उसका डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर संसाधन उपलब्ध होते हैं। इस तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, पिछली सरकार में खोली गई 303 कॉलेज, उनमें और उससे पिछली बार जो बीजेपी की सरकार थी उसमें 222 कॉलेज खोली गई। इन सभी कॉलेजों को मिलाकर हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि उसमें बेहतरीन संसाधन हम उपलब्ध करा सके, शिक्षा में गुणवत्ता हम लोग ला सके और उसके जो शिक्षा का बजट है उसका दायरा हम लोग और बढ़ा सके। सभापति महोदय, पिछली अपनी जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, उन्होंने 8 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी करा और उस नोटिफिकेशन के अंदर
उन्होंने 303 जो राज्य से महाविद्यालय खोले गए थे, संचालित हुए थे, उनकी समीक्षा के लिए कमेटी बनाई और उस कमेटी को 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी थी, जो 8 जुलाई को वो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आनी चाहिए थी। वो इसलिए ज़रूरी है सभापति महोदय कि जिन बच्चों ने उन कॉलेजों के अंदर अपना एडमिशन ले लिया, जो उससे पास आउट होंगे, उन बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में है। और आगे क्योंकि अभी एडमिशन चालू है तो उनके अंदर एक संशय का वातावरण बना हुआ है कि इन कॉलेजों में हम लोगों को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपके मार्फत मैं अपने उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहती हूं कि जब आप रिप्लाई दें तो वो रिपोर्ट क्या दी है उन्होंने इन कॉलेजों के, जो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों का एडमिशन का टाइम है, तो क्या स्थिति इन कॉलेजों की रहेगी वो आप इसमें सदन को बताने की कृपा करेंगे। और क्योंकि स्थिति ये है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पर बैठा है, आयुक्तालय के अधिकारी बैठे हैं, उनको मजबूरन एडमिशन का जो टाइम है वो बार बार बढ़ाना पड़ रहा है। वो इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है कि लोग जो बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं ले पा रहे संशय के कारण कि उन कॉलेजों का क्या होगा। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने राजशेष महाविद्यालयों में स्थायी स्टाफ के भर्ती के लिए और शिक्षण कार्यालय सही चले उसके लिए विद्या संबल योजना पे बल दिया था और उसके माध्यम से फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी कॉलेजों में लगी थी। मुझे खुशी है कि सरकार ने उस योजना को जारी रखा है और सभी कॉलेज के अंदर विद्या संबल योजना के तहत फैकल्टी लगी है। लेकिन मैं अपने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूँगी कि हमने शिक्षण व्यवस्था कर दी है, वहाँ पर टीचर्स हमने लगा दिए हैं, लेकिन आप अशैक्षणिक स्टाफ की तरफ इस योजना के माध्यम से आप ध्यान दें, क्योंकि कॉलेज को सिर्फ शिक्षक पढ़ाते वो नहीं, उसके अंदर और भी स्टाफ चाहिए, जैसे 4th क्लास है, सफाई कर्मचारी है, पियोन है, ऐसे क्लर्क हैं, इस तरीके के भी वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस योजना के माध्यम से आप ये जो अशैक्षणिक स्टाफ है उसकी भी स्वीकृति आप लेकर आएँ। एक तो हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और दूसरा इस कॉलेज की व्यवस्था और अच्छी और सुदृढ़ हो सकती है। तीसरा, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूँगी कि 2018 के अंदर पिछली सरकार ने पीपीपी मोड के ऊपर बहुत सारे कॉलेज खोले थे और भामाशाहों से MOU करा था कि आप लोग कॉलेज की बिल्डिंग बनाएं। आपने फ्री उनको ज़मीन अलॉट कर दी और कॉलेज की बिल्डिंग बनाएं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा के अंदर वो आगे दाखिला ले सके। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय मलसीसर जो है, पिछले 6 साल से उस कॉलेज के सिर्फ 7 कमरे अस्थायी रूप से पढ़ाने के लिए दिए गए हैं, न वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बन के तैयार हुई है और उसकी गुणवत्ता पे भी मुझे संशय है। आप इसको दिखवाएं और उस MOU में क्या आप लोगों ने रखा था, क्योंकि 6 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है। कॉलेज तैयार नहीं हुई है, ऊपर की बिल्डिंग अधूरी है, खिड़कियां लगी नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और वो 6 साल से कॉलेज चल रही है, उसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है और 7 कमरे सिर्फ खोल रखे हैं, वो भी अस्थायी तौर पे दे रखे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा उस क्षेत्र का ये है क्योंकि वहाँ से जब झुंझुनू आते हैं तो 45 किलोमीटर पड़ता है राजकीय कोई महाविद्यालय के एडमिशन के अंदर। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस कॉलेज की बिल्डिंग की जांच हो और उसको तुरंत प्रभाव से चालू करवाया जाए ताकि बच्चे जो एक ही कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, फिर उनको शिफ्टों में लाया जाता है तो वो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। चौथा, मैं सभापति महोदय आपके मार्फत बात करना चाहूँगी कि हम लोग निजी विश्वविद्यालय यहाँ पर विधेयक लेकर आते हैं। अभी भंसाली जी ने एक विश्वविद्यालय की बात करी कि कांग्रेस की सरकार में वो बिल आया था और उसको वापस लेना पड़ा। हम लोगों ने तो बिल वापस ले लिया, लेकिन 2013 और 18 के बीच में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर JJT यूनिवर्सिटी आप लेकर आए, विधेयक लेकर आए और उसके वो 2003 से 8 के बीच में, और उस यूनिवर्सिटी की स्थिति ये है कि वहाँ पे फर्जी डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जैसे बांटी जा रही है, जैसे अखबार हम सुबह सुबह डालता है न्यूज़पेपर वाला, वैसे फर्जी डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं। मैंने पिछले टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मैंने शिकायतें करी और उस समय उस बात को गंभीरता से लेते हुए 5 ऐसे विश्वविद्यालय थे, निजी विश्वविद्यालय, जिनके ऊपर रोक लगाने की बात चली और उनको ब्लैक लिस्ट किया गया। वो 5 विश्वविद्यालय सभापति महोदय 20/10/2020 के एक सर्कुलर पब्लिक नोटिस जारी हुआ था, उसके अंदर वो विश्वविद्यालय थे OPGS विश्वविद्यालय चूरू, जिसको अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने बंद किया है, और ये विद्या संबल योजना के अंदर जिन
शिक्षकों ने इस डिग्री के मार्फत, जिनके पास इस OPGS की डिग्री है, उनको भी आप लोगों ने निराधार बताया और उसको उस योजना के अंदर शामिल नहीं करते हुए और उसमें नहीं दिया। लेकिन गलती उन विद्यार्थियों की नहीं है, उन युवाओं की नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि OPGS जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। दूसरा जो था, दूसरे नंबर पे है JJT यूनिवर्सिटी चुड़ेला झुंझुनू, तीसरे पे है सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ा झुंझुनू, श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना झुंझुनू, सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर। ये 5 ऐसे कॉलेज थे जिनको UGC नॉर्म्स में भी नहीं थे और इनको ब्लैक लिस्ट करी। लेकिन सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगी, हमारे बहुत सारे युवाओं को पता नहीं है, अभी इन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। और JJT ने तो ये कमाल कर दिया, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, ब्लड बैंक चालू कर दिया। वो ब्लड जो है नकली पकड़ा गया, उसको UP के अंदर बेचते हुए पकड़ा गया, उसकी तो हालत बहुत ख़राब है। और उन्होंने पूरे गांव पे कब्जा कर लिया, जगह जगह उन्होंने अपने छोटे छोटे कहीं पे खेल मैदान बना दिए, कहीं पे सब्जी उगा दी और पूरे गांव में वो कब्जा करने पे लगे हुए हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय को कहना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिसके अंदर हम लोग एक वन विंडो, सिंगल विंडो ऐसी बनाई जाए जिसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर सकें कि युवाओं को कौन से विश्वविद्यालय में, कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और आगे उनको नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे मैं समझती हूँ, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री महोदय भी बड़े गंभीर हैं इस मामले के अंदर। और बजट में भी मैंने देखा कुछ नवाचार उन्होंने करे हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, वित्त मंत्री जी ने। तो लगता है कि कुछ नवाचार आने वाले दिनों में हमें उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं सभापति महोदय अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ मुद्दे लेकर आऊँगी, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मैं 2 मिनट सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिली थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजकीय महाविद्यालय बिसाऊ, राजकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय अलसीसर, इसके अंदर विज्ञान संकाय, क्योंकि पिछले 2 साल से 3 साल से ये कॉलेज संचालित हैं और अलसीसर कन्या महाविद्यालय में लड़कियों की अच्छी संख्या है, तो इसमें विज्ञान संकाय आप खोलें। और मेरे स्वयं के गांव के अंदर कन्या महाविद्यालय हेतमसर के अंदर कन्या महाविद्यालय खोला था, पिछले 5 साल इनको होने जा रहे हैं इस कॉलेज को, और उसके अंदर PG नहीं है। तो आप 2 विषय में नहीं तो कम से कम 1 विषय के अंदर PG वहाँ पर खोलें, क्योंकि इस सदन के बहुत सम्मानित सदस्य रहे हैं रामनारायण चौधरी जी, मेरे पिताजी, और उनकी ये इच्छा थी कि लड़कियों की शिक्षा में उनकी रुचि थी और उनकी इच्छा थी कि झुंझुनू के अंदर भी, मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी बनसली के तर्ज पे लड़कियों की कॉलेज हो, उच्च शिक्षा यहाँ पर मिले बच्चियों को, ताकि वो आगे पढ़ सके, बढ़ सके और 2 परिवारों को मजबूत कर सकें। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है मंत्री महोदय कि पिछले 5 वर्षों में जो राजकीय महाविद्यालय खोले हैं उनके अंदर भी आप बजट दें, ताकि वहाँ पे शिक्षा जो व्यवस्था है, संसाधन है, वो अच्छे से उपलब्ध हो सके।